छोटा सा कस्बा था, इतना छोटा कि वहां सपनों के लिए जगह कम पड़ जाती थी। वहां लोग नाम से पहले पूछते थे काम क्या करता है, और सपनों के बारे में पूछना तो लगभग बेहूदगी माना जाता था। उसी कस्बे में रहता था आरव, पतला सा लड़का, साधारण कपड़े, चेहरे पर कोई खास चमक नहीं, लेकिन आंखों में एक ऐसी जिद जो अक्सर लोगों को चुभ जाती है। आरव की सबसे बड़ी गलती यही थी कि उसे गाना पसंद था। वो गाना सीखने नहीं गया था, उसने कोई म्यूजिक क्लास ज्वाइन नहीं की थी, उसके पास महंगा माइक नहीं था, उसके पास बस एक आवाज़ थी और उसे बाहर निकालने की बेचैनी। सुबह सुबह जब कस्बा नींद में डूबा रहता, आरव छत पर खड़ा होकर गुनगुनाता। हवा ठंडी होती, आसमान हल्का नीला, और उसकी आवाज़ धीरे धीरे कस्बे की दीवारों से टकराती। स्कूल जाने से पहले वो रेलवे लाइन के पास बैठ जाता, पुराना रेडियो साथ रखता, जिसकी आवाज़ कभी साफ आती, कभी टूट जाती। आरव उसी टूटी आवाज़ के साथ अपने सुर मिलाने की कोशिश करता। उसे लगता था आवाज़ भी इंसान की तरह होती है, अगर प्यार से सुनी जाए तो निखर जाती है, लेकिन दुनिया को ये सब शोर लगता था। एक दिन स्कूल की प्रार्थना सभा में टीचर ने कहा, कोई देशभक्ति गीत गाएगा? आरव का दिल जोर से धड़कने लगा, हाथ अपने आप ऊपर उठ गया। स्टेज पर खड़ा हुआ, माइक ठंडा था, हाथ कांप रहे थे, लेकिन जैसे ही उसने पहला सुर छेड़ा, कुछ बदल गया। आवाज़ कच्ची थी, थोड़ी कांप रही थी, लेकिन उसमें सच्चाई थी। गीत खत्म हुआ, 1 सेकंड का सन्नाटा, फिर पीछे से हंसी फूट पड़ी। अरे ये क्या था? कान खराब हो गए, बंद करो यार। टीचर आगे बढ़े, माइक उसके हाथ से लगभग छीन लिया, सख्त आवाज में कहा, बस कर, तू कभी सिंगर नहीं बन सकता। वो शब्द माइक से ज्यादा जोर से लगे। आरव ने नीचे देखा, क्लास के लड़के हंस रहे थे, कुछ लड़कियां कानों पर हाथ रखे अजीब सा चेहरा बना रही थी। उसने कुछ नहीं कहा, स्टेज से उतर आया। घर पहुंचा तो थकान सिर्फ शरीर की नहीं थी, दिल की थी। पिता अखबार पढ़ रहे थे, बिना ऊपर देखे बोले, आज स्कूल से फोन आया था। फिर वही लाइन, गाने से पेट नहीं भरता, पढ़ाई कर। मां चुप बैठी थी, रसोई में सब्जी काटते हुए उसकी उंगलियां धीमी हो गईं। वो जानती थी बेटा दर्द पी रहा है, लेकिन उसके पास दिलासा देने के लिए शब्द नहीं थे। रात को आरव देर तक जागता रहा। पहली बार उसने अपनी आवाज पर शक किया। आईने में खुद को देखा और खुद से पूछा, क्या सच में मैं नहीं कर सकता? आंखें भर आईं, लेकिन रोया नहीं, क्योंकि उसी रात उसने एक फैसला किया। अगर पूरी दुनिया कहे कि तू नहीं कर सकता, तो वही काम करना है, क्योंकि कभी कभी सबसे सच्चा सुर वहीं से निकलता है जहां दुनिया चुप कराने की कोशिश करती है। आरव ने गाना छोड़ा नहीं, उसने बस दुनिया से छुपा लिया। दिन में वही आम जिंदगी थी, सुबह स्कूल, दोपहर किताबें, शाम को ट्यूशन। लोगों को लगता था आरव भी बाकी लड़कों की तरह धीरे धीरे समझदार हो रहा है, लेकिन रात उसकी असली दुनिया थी। घर के सबसे छोटे कमरे में, जहां एक टूटा पंखा, एक पुरानी अलमारी और दीवार पर उखड़ा हुआ रंग था, वहीं आरव अपनी आवाज खोलता था। वो दरवाजे के नीचे तौलिया ठूंस देता, खिड़की बंद कर देता और लाइट धीमी कर देता, जैसे कोई अपराध करने जा रहा हो। पहला सुर निकालते वक्त वो हमेशा रुकता, सुनता, कहीं कोई आवाज तो नहीं आ रही। फिर गाना शुरू करता, धीमे, बहुत धीमे। उसका मोबाइल पुराना था, स्क्रीन पर दरारें थीं, माइक में शोर आता था। रिकॉर्डिंग में कभी पंखे की आवाज, कभी बाहर से गुजरती बाइक, लेकिन आरव हर रात अपनी आवाज रिकॉर्ड करता और फिर उसे सुनता। वो अपनी ही गलतियां ही पकड़ता, कहाँ सुर फिसला, कहाँ सांस जल्दी टूट गई, कहाँ आवाज कांपी। कभी कभी वो खुद पर चिल्ला देता, ये क्या कर रहा है तू? कभी कभी वो दीवार के सहारे बैठकर सिर पकड़ लेता, लेकिन अगले ही पल फोन फिर उठता, रिकॉर्डिंग फिर चालू होती, क्योंकि उसे पता था अगर वो खुद हार गया तो उसे कोई नहीं जिताएगा। 2 साल ऐसे ही निकल गए। उसके दोस्त आगे बढ़ गए, कोई कॉलेज चला गया, कोई नौकरी करने लगा, व्हाट्सएप ग्रुप में नई नई बातें होने लगी, और आरव वो वहीं था, उसी कमरे में, उसी आवाज के साथ हर रात लड़ता हुआ। कभी उसे लगता शायद सच में सब सही कहते थे, शायद ये सिर्फ उसका वहम है, लेकिन फिर कोई एक सुर अचानक सही बैठ जाता, एक लाइन दिल से निकल जाती और वही उसे फिर खड़ा कर देती। एक रात उसने कुछ अलग किया,
उसने खुद से कहा, अगर डर ही है तो पूरा डर लेते हैं। उसने पहला वीडियो बनाया, ना सही लाइट ना अच्छा कैमरा, पीछे दीवार पर सीलन के निशान, आवाज़ अब भी पूरी तरह साफ नहीं, बस एक गाना, पूरा दिल डालकर वीडियो अपलोड किया। फ़ोन हाथ में लिए वो देर तक बैठा रहा, बार बार रिफ्रेश करता, कोई नोटिफिकेशन नहीं। 1 दिन बीता, 2 दिन, 3 दिन, 7 व्यूज़, 4 लाइक, 1 कमेंट आया। आवाज़ ठीक नहीं है। आरव ने स्क्रीन बंद कर दी। कुछ मिनट तक बस छत को देखता रहा, फिर फ़ोन दोबारा उठाया। वीडियो डिलीट नहीं किया। उसने अगला वीडियो बनाया, फिर अगला, हर बार थोड़ा बेहतर। कभी आवाज़ साफ, कभी सुर ज़्यादा मजबूत, कभी आत्मविश्वास थोड़ा ज़्यादा। धीरे धीरे 100 व्यूज़ हुए, फिर 1000, और एक दिन एक नया कमेंट आया। नाम अनजान था, लेकिन शब्द भारी थे। अगर सही ट्रेनिंग मिले तो तू कुछ कर सकता है। आरव देर तक उस लाइन को देखता रहा। वो लाइन तारीफ नहीं थी, वादा भी नहीं थी, लेकिन वो उम्मीद थी। और उसी रात पहली बार आरव ने दरवाजे के नीचे तौलिया नहीं रखा। वो धीरे नहीं गाया, वो खुलकर गाया, क्योंकि अब उसकी आवाज़ कमरे में बंद नहीं थी। एक दिन स्क्रॉल करते करते आरव की उंगली रुक गई। एक छोटा सा पोस्ट था, किसी शादी के इवेंट मैनेजमेंट पेज पर। शादी के लिए सिंगर चाहिए, बजट कम है, बस यही लिखा था। कोई बड़ा नाम नहीं, कोई चमक दमक नहीं, कोई वादा नहीं। आरव ने ज़्यादा नहीं सोचा। सोचने की आदत तो उसने कब की छोड़ दी थी। जहाँ मौका दिखता था वो बस हाथ बढ़ा देता था। उसने अपनी एक वीडियो भेज दी, वही जो उसने बंद कमरे में दिल से गाकर रिकॉर्ड की थी। मैसेज भेजने के बाद उसने फ़ोन साइड में रख दिया। उम्मीद नहीं थी, बस एक कोशिश थी। 3 दिन बीत गए, कोई जवाब नहीं। चौथे दिन दोपहर के वक्त फ़ोन बजा, अनजान नंबर। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। उसने फ़ोन उठाया। हाँ, दूसरी तरफ से आवाज़ आई, आप आरव बोल रहे हैं? जी, कल आ सकते हो, एक बड़ा फंक्शन है। बस इतना कहा गया। कोई सवाल नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई ऑडिशन नहीं। फ़ोन कट गया। आरव कुछ देर खामोश बैठा रहा। बड़ा फंक्शन, कितना बड़ा? उसे खुद नहीं पता था कि वो किस चीज़ के लिए हाँ कह चुका है। अगले दिन वो तय जगह पर पहुंचा, और वहीं उसकी सांस अटक गई। सामने मुंबई की एक आलीशान लोकेशन थी। ऊंचे ऊंचे गेट, सुरक्षा गार्ड, हर तरफ चमकती लाइट्स, महंगी गाड़ियां। उसने अपनी सस्ती शर्ट को अनजाने में ठीक किया। एक लड़का पास से गुजरा और बोला, आज देश के बड़े बिजनेस परिवार की शादी है। आरव के हाथ हल्के से कांपने लगे। ये यहाँ? उसे अंदर ले जाया गया, स्टेज के पीछे, जहाँ बड़े बड़े म्यूजिशियन बैठे थे, महंगे इंस्ट्रूमेंट्स, फेमस चेहरे। किसी ने उससे ज़्यादा बात नहीं की। एक मैनेजर ने बस कहा, तुम यहीं बैठो, अगर ज़रूरत पड़ी तो बुलाएंगे। और फिर इंतज़ार शुरू हुआ। घंटे बीतते गए, शादी की रस्में चलती रहीं। मुख्य सिंगर परफॉर्म कर रहा था, तालियां बज रही थीं, लोग खुश थे। आरव एक कोने में बैठा बस देखता रहा। उसे लगा शायद यही उसका काम था, आना, देखना और चुपचाप लौट जाना। फिर अचानक अंदर अफरा तफरी मच गई। मुख्य सिंगर को चक्कर आ गया था, तबीयत बिगड़ गई। मैनेजर का चेहरा पीला पड़ गया। अरे यार, अब क्या करें? अगला सेगमेंट अभी है, कोई बैकअप है क्या? सब एक दूसरे को देखने लगे। और फिर किसी की नज़र आरव पर पड़ी। एक हल्की सी फुसफुसाहट हुई, ये तो लोकल लड़का है, अभी ट्राई करेंगे क्या? समय नहीं था, भीड़ इंतजार कर रही थी। माइक आरव के हाथ में थमा दिया गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। स्टेज के सामने हजारों लोग थे, चमक, शोर, उम्मीदें। लेकिन जैसे ही उसने माइक पकड़ा, कुछ बदल गया। उसने आंखें बंद कर ली। अब न स्टेज था, न भीड़, न डर। उसे बस वो छोटा सा कमरा याद आया, दरवाजे के नीचे रखा तौलिया, पुराना मोबाइल, और वो आवाज़ जिसे वो हर रात खुद से लड़कर निकालता था। उसने पहला सुर लिया, आवाज़ कांपी नहीं। दूसरा सुर और गहरा था। तीसरे पर हॉल में सन्नाटा छा गया। लोग बातें करना भूल गए, चम्मच रुक गए, कैमरे थम गए। आरव गा रहा था और पहली बार दुनिया उसे सुन रही थी। ये वो मौका था जो किसी ने नहीं देखा था सिवाय उसके। पहला सुर निकला, हल्का सा, संकोच में डूबा हुआ। हॉल में लोग अब भी बातें कर रहे थे। कोई कुर्सी खिसका रहा था, कोई मोबाइल स्क्रीन चमका रहा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनट याद बनकर बैठ जाने वाले हैं।
दूसरा सुर उठा, थोड़ा गहरा, थोड़ा साफ। कुछ सिर मुड़े, कुछ नजरें स्टेज की तरफ उठी। शायद क्यूरियोसिटी थी, शायद बस शोर कम हुआ था। तीसरा सुर, अब आवाज में डर नहीं था, अब वो आवाज अपने आप पर यकीन कर रही थी। हॉल का शोर धीरे धीरे सांसों में बदलने लगा। जब मुखड़ा आया तो पूरा हॉल खामोश था। ऐसी खामोशी जो डर से नहीं, सम्मान से आती है। आरव की आवाज अब कच्ची नहीं थी, वो टूटी हुई नहीं थी, वो मांगी हुई नहीं थी, वो तप चुकी थी। हर ताना सालों की चुप मेहनत का नतीजा था। हर सुर बंद कमरे में की गई लड़ाई थी। हर सांस उन तानों का जवाब थी जो कभी उस पर फेंके गए थे। तू सिंगर नहीं बन सकता, आवाज में दम नहीं है, ये सब छोड़, पढ़ाई कर। वो सब अब उस गाने में पिघल कर बह रहे थे। आरव गा नहीं रहा था, वो अपना हिसाब चुका रहा था। स्टेज की लाइट उसके चेहरे पर थी, लेकिन उसके दिमाग में वो छत थी जहां वो कभी अकेले खड़ा होकर धीमे धीमे गुनगुनाता था। गाना जैसे जैसे आगे बढ़ा, लोगों की आंखें नम होने लगी। किसी को अपना बेटा याद आया, किसी को अपना अधूरा सपना, किसी को वो आवाज जो उसने कभी डर की वजह से दबा दी थी। जब आखिरी सुर निकला तो वो किसी गाने का अंत नहीं था, वो एक कहानी का पूरा होना था। गाना खत्म हुआ। 1 सेकंड, 2 सेकंड, हॉल बिल्कुल शांत। फिर तालियां, धीमी नहीं, शिष्ट नहीं, बल्कि तूफान जैसी। लोग खड़े हो रहे थे, कुर्सियां पीछे जा रही थीं, हाथ रुक नहीं रहे थे। आगे की पंक्ति में बैठे उस परिवार के मुखिया, जिसके नाम से पूरा हॉल सजाया गया था, वो खड़े हुए। उन्होंने सबसे पहले ताली बजाई और उस एक ताली के साथ पूरा हॉल खड़ा हो गया। आरव की आंखें भर आईं। उसने नीचे देखा, फिर ऊपर। उसे पहली बार लगा शायद वो सच में सुना गया है। उसी रात उसे साइड में बुलाया गया। कोई कैमरा नहीं, कोई माइक नहीं, बस एक सवाल, तुझे क्या चाहिए? आरव ने सोचा नहीं, उसने सालों से इसी सवाल का इंतजार किया था। वो बोला, बस गाने का मौका। सामने बैठे लोग एक दूसरे को देखने लगे। अगली सुबह उसे एक चेक दिया गया, 1 करोड़ रुपए। आरव ने चेक देखा, फिर आंखें बंद कर ली। उसे वो स्कूल की सभा याद आई, वो टीचर याद आया, वो हंसी याद आई, और वो वाक्य जो कभी उसके सीने में गड़ गया था, तू कभी सिंगर नहीं बन सकता। आज उसी वाक्य के ऊपर उसकी आवाज खड़ी थी, खामोश, मजबूत और जिंदा। आज आरव का नाम पोस्टरों पर है, बिलबोर्ड पर चमकता है, मोबाइल की प्लेलिस्ट में चलता है, स्टेज पर गूंजता है। लोग कहते हैं, देखो यही है वो लड़का। फैंस सेल्फी चाहते हैं, इंटरव्यू में सवाल पूछे जाते हैं, मैनेजर्स प्लान बनाते हैं। लेकिन आरव जब आईने में देखता है तो उसे ये सब नहीं दिखता। उसे दिखता है वो छोटा सा कमरा, 4 दीवारें, एक बंद दरवाज़ा, दरवाजे के नीचे ठूंसा हुआ तौलिया, पुराना मोबाइल और धीमी आवाज़ में डर के साथ गाया हुआ पहला सुर। यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। पैसा बाद में आया, नाम बाद में आया, तालियां बाद में आईं, पहले आया था खुद को न छोड़ने का फैसला। एक दिन आरव उसी स्कूल गया जहां कभी उसकी आवाज़ पर हंसी उड़ी थी। वही स्कूल, वही मैदान, वही प्रार्थना सभा। फर्क सिर्फ इतना था, इस बार माइक उसे बुलाकर दिया गया था। बच्चे लाइन में खड़े थे, टीचर सामने बैठे थे और मंच पर आरव खड़ा था। उसी जगह जहां कभी उससे माइक छीन लिया गया था। उसने गाना शुरू किया। अब उसकी आवाज़ में कोई झिझक नहीं थी, कोई डर नहीं था, कोई सवाल नहीं था, बस सुकून था। गाना खत्म हुआ, पूरा मैदान तालियों से भर गया और तभी उसकी नज़र उसी टीचर पर पड़ी। वही टीचर जिसने कभी कहा था, तू सिंगर नहीं बन सकता। आज वो टीचर खड़ा था, ताली बजा रहा था। उसकी आंखें झुकी हुई थी, शायद शर्म से, शायद एहसास से। आरव ने माइक पकड़ा। भीड़ शांत हो गई। उसने लंबा भाषण नहीं दिया, कोई शिकायत नहीं की, कोई ताना नहीं मारा। उसने बस इतना कहा, अगर कोई तुमसे कहे कि तू नहीं कर सकता तो उससे बहस मत करना। एक पल रुका, फिर बोला, बस एक काम करना, करके दिखाना। इतना कहकर उसने माइक नीचे रखा। उस दिन आरव ने कोई बदला नहीं लिया। उसने सिर्फ साबित किया कि जो इंसान खुद पर यकीन रखता है उसे दुनिया की इजाजत कभी चाहिए ही नहीं होती। आज भी आरव जब स्टेज से उतरता है तो सबसे पहले उस कमरे को याद करता है जहां उसने बिना तालियों के गाना सीखा था। क्योंकि वो सिंगर स्टेज ने नहीं बनाया, वो सिंगर उस बंद कमरे ने बनाया। और यही वजह है
कि जो वो कभी नहीं बना असल में वही बन गया। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपको हमारे चैनल पर इससे अच्छी अच्छी स्टोरी देखने को मिलती रहेंगी। जय हिंद दोस्तों।